सब लोग आएंगे तो दरवाज़ा बंद करेगी, दुल्हन दूल्हा आएगा, लड़की लोग जो रही थी सब रस्में करेंगे, मौज मस्ती सब करेंगे अपन, बाकी जोते जोते सब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में है और भदोही ज़िले से एक बारात जो है वाराणसी में जाती है। जैसे ही सारा रस्मों होता है, रिवाज के तहत जो है कार्यक्रम सारा होता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि सिंदूर दान होना बाकी था। उसके पहले ही दूल्हे का भाई ही दुल्हन को लेकर के फरार हो जाता है। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। पूरा मामला क्या है हम जानेंगे, क्योंकि जो है दूल्हे के पिता हैं और माता जी हैं। अभी सामने देखेंगे, अभी जो ताज़ा जो बांस है गड़ा हुआ है घर पर। दादी यहीं से बारात गई थी 6 मार्च को। हाँ 6 तारीख को गया था। रिश्ता कैसे तय हुआ था आप लोग को? जैसे कुछ पता नहीं था। रिश्ता तय हुआ था, अगुआ तय कराए रहे, उनका वहाँ रिलेशन रहा, उन्हें तय कराए रहे। कितने महीने पहले तय हुआ था रिश्ता? 4-5 महीना। अच्छा, 5 महीने पहले ही रिश्ता तय हुआ था। तब लड़की से बातचीत होती थी कि नहीं? अब तो आज का समय है, जैसे कि जैसे ही रिश्ता तय होता है आना जाना शुरू हो जाता है, बातचीत शुरू हो जाता है। कभी कभार के होता रहा बातचीत। हाँ कभी कभार बातचीत होता हाँ, कभी कभार हाल चाल यही सब। आजकल तो शादी विवाह में बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। मान लीजिए कितनी मेहनत से लोग कमाते हैं, सोचते हैं कि बेटे की शादी करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन इतना सारा पैसा खर्चा करने के बाद इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। तो कैसे पता चला कि कब फ़ोन किए थे आप लोग को? हाँ सुबह में हम फ़ोन किए थे कि क्या हुआ, कार हो रहा है, विदाई उदाई हो रही है कि नहीं। तब मेरे बच्चे, मेरे आदमी बताए थे कि यहाँ तो लड़की ही भाग गई अपने भाई के साथ। अच्छा, लड़की अपने भाई के साथ हाँ भाग अपने गई। भाई के साथ भाग गई थी, खुद सगा भाई के साथ। सगा भाई के हाँ उसका भाई था टीचर, साथ। वो भी अपने बहन के लेके भाग गया। ये मतलब समाज में जो रिश्तों की मर्यादा कहा जाता है चाची, इसको लोग तार तार कर दे रहे हैं आजकल। कोई कैसे सोच भी सकता है कि अपनी जो बहन है उसको लेकर के भाग जाएगा? हाँ तो जो मंडप में से उठा, सब कार्यक्रम होइया, सब सिंदूर दान वान सब होइया, तो अपने बहन को उठाया कि चलो अंदर। वो अंदर गई, फिर उसको द्वार पे बाइक लगा, उसको बैठा लेके चला गया। अब सब माने सोचने लगे कि भाई है, कहीं लेके जा रहा होगा। इसे अब तो दुनिया का फैला बा, मेकअप बा, पार्लर बा, कहीं लेके जा रहा हो, विदाई का समय में आ जाएगा। अब सब जोहत जोहत वेट होइया, बहुत वेट करत करत तब पूछी पूछा होई लगा। वहीं में पूछी पूछा ले का रुका, 1 घंटा जो है, 2 घंटा जो है, ऐसे ही 12 बजिया जोहत जोहत। तब हमारे बच्चे आदमी लोग तो पुलिस का सहारा लिया। ये लोग हमको लोग को बैठाए हैं धूप में, बिना दाना पानी का, मुँह सूखा जा रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पर। तब पुलिस का सहारा लिया, तो पुलिस आया तो उसका रफा दफा किया। तो चाचा, बारात रात यहाँ से आप धूमधाम से ले गए होंगे? बारात बहुत अच्छे से धूमधाम से बारात गई थी। करीब 200 आदमी के लगभग थे। अच्छा, 200 बाराती यहाँ से हाँ गए थे। हाँ, लगभग 150-200 बाराती थे। और बारात पहुंची तो वहाँ पे जलपान वगैरह सब बहुत अच्छे से हुआ। और इसके बाद करीब 8:30 बजे द्वार चार हुआ। द्वार पूजा के बाद फिर स्टेज का कार्यक्रम चालू हुआ। वहाँ पर वर और वधू दोनों को आशीर्वाद दिए लोग, कैमरा वगैरह भी चला। इसके बाद मंडप का कार्यक्रम शेष रह गया। तो मंडप का कार्यक्रम तो थोड़ा खाना पीना खाने के बाद लोग शुरू कर देते हैं। तो बाराती सब खाना पीना खाए, इसके बाद मंडप का कार्य चालू हो गया। कार्य लगभग 3:30 पौने 4 बजे तक सब खत्म ही होने वाला था। मतलब उसमें कन्यादान हुआ, सात बचन हुआ, सिंदूर दान हुआ, ये सब काम
ख़त्म हो गया था। सिर्फ मंगलसूत्र का काम बाकी था। अच्छा, हम्म। मतलब जयमाल का जो कार्यक्रम था वो भी हो चुका था, केवल वही शादी पे बैठे थे जो पंडित जी के साथ बैठते हैं। हाँ हाँ, वही मंगलसूत्र डालने का बारी आया तो अचानक उसका भाई लड़की को अंदर बुलाया, तो लड़की अंदर गई। इसके बाद वो बाइक पे बैठाया और लेके चला गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि मतलब क्यों लेके जा रहा है। सब यही समझ रहे थे कि भाई घर का गार्जियन है, मालिक है, तो उसको क्या पूछना, वो कहीं भी दवा के लिए भी जा सकता है, कहीं कुछ काम से जा सकता है। ऐसा थोड़ी कोई जान रहा है कि अपनी बहन को लेके गायब हो जाएगा। लेके गायब हो गया। तब आप लोग कितने घंटे इंतजार किए कम दुल्हन का? कम से कम हम लोग मतलब 3:30 बजे से लड़की उठी वहाँ से, 3:30 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक लड़की का कोई अता पता नहीं। 1 घंटा में आता हूँ, 2 घंटा में आता हूँ, 11 बज गया, 12 बज गया, यही कहते रहे कि 1 घंटा में आ जाएंगी। फिर हम लोग जब 1:30-2 बजा तो हम लोग 112 नंबर को कॉल किए। 112 नंबर आया तो पूछताछ के बाद वो लोग बोले कि भाई 1-2 घंटे का समय दे दो, वो आ जाएंगे। तो उसने कहा कि देखो ये 2 घंटे का समय मांग रहे हैं, देख लो, अगर नहीं हो रहा है तो चौकी पे आ जाओ। तो इसके बाद हम लोग देखे 2 घंटा, और कहाँ आएगी, वो तो भाग गई। तो हम लोग 3-3:30 बज गया तो हम लोग चौकी पे गए। चौकी पे गए तो वहाँ से पुलिस प्रशासन हम लोग को आई यहाँ पे। हम लोग बोला कि सर हमारा जो गहना गुड़िया है वो दिलवा दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से, अब हम नहीं इंतज़ार करेंगे। पूरा दिन इंतज़ार कर लिए। अरे कोई हद होता है कि शादी ब्याह का, कि ऐसे ही मनमानी, मतलब हम लोग इधर बैठेंगे, वो लोग खाली बोल रहे हैं कि 1 घंटा में आओ, 2 घंटा में आओ, ये सब क्या है। अरे भाई शादी हो गई हाँ, है शादी हो और गई है। एक रस्म बची है, उसको हाँ। करके दुल्हन ले जाएंगे घर पे। तो वेट वही, कर रहे होंगे भाई यहाँ पे। हाँ, तो इसके भाई लिए उत्सुकता होती है कि भाई दुल्हन आ रही है यहाँ पे। फिर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो लगभग 4-5 बजे बज गया। तब चौकी पर हम लोग गए, चौकी पर से पुलिस आई। फिर वो जो हम लोग जिक्र किए, वो लोग तो इधर उधर कर रहे थे कि सामान न देना पड़े, लेकिन हम लोग कहा नहीं। वो लोग यही बार बार बोल रहे थे कि सब बारातियों को भेज दो और 4-5 जन खाली रहो। तो हम सब बारातियों को भेज दूंगा तो 4-5 जन रह के करूँगा क्या उधर, सही बात हैं। तो हमने कहा नहीं, जब जाएंगे तो सब लोग साथ में जाएंगे। तो प्रशासन ने आया उसके। अच्छा, ये भी हो सकता था कि अगर आप बाराती चले जाते तो आप पर दबाव भी बना सकते थे, दबाव भी बना सकते थे। क्योंकि इसके वहाँ लिए तो हाँ, आप 4-5 लोग रहते, अकेले हाँ रहते अकेले रहते। भाई, वहाँ तो उनकी पूरी संख्या है भाई, हाँ, वो तो माइक भाई उनका वाले। गांव है, हमारा वहाँ क्या है। सही बात। तो हमने यही सोचा कि नहीं, बाराती को रहने दो, सब लोग साथ में जाएंगे, अपना रफा दफा हो जाएगा यहाँ से, अपना जो भी सामान है सामान मिल जाए बस। तो सामान जेवरात वगैरह था जो प्रशासन से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा दिलवा दीजिए। तो वही प्रशासन ने हमारा दिलवाया और हम वहाँ से लिए। बाकी हम वहाँ से निकल गए करीब 8, 8:15 बजे तक हम घर पे आ गए रात को। अच्छा, बहन को जब लेके भागना ही था तो क्यों शादी तय किए, क्यों इतना रस्म रिवाज हुआ, क्यों आपका पैसा खर्चा हुआ, क्यों उनका भी तो। हमारा उनका कुछ पहले से कुछ नहीं, हम उनको जानते भी नहीं थे। भाई रिलेशनशिप के जरिए से आदमी शादी ब्याह, जैसे अगुआ ही बात करता है, बैठाता है शादी ब्याह, तो एक प्रकार से अगुआ थे हमारे प्रधान जी थे। वो भी मानिंद आदमी थे, हमारे इस बगल में नारायणपुर पड़ता है, वहीं के थे। उनकी क्या मैं गलती करूं भाई, वो तो शादी ब्याह भाई आदमी को बैठाए थे, तो थोड़ी सोच रहे थे कि ऐसा होगा। वो उनका भी रिलेशन था वहाँ। बहुत सारा पैसा भी खर्चा हुआ होगा चाचा। पैसा तो बहुत खर्च हुआ है। अब पैसा के लिए जाएंगे तो भाई अपने लड़के की ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करेंगे। वो उस लड़की के चक्कर में जो लड़की बदचलन है, अपने घर से भाग रही है भाई के साथ, उसको कहना चाहिए कि हमारा सिंदूर मांग भर गया है, सिंदूर पड़ गया है, मैं किसी और की अमानत हूँ, तो वो क्यों भाग के गई।
उसको नहीं जाना चाहिए ना। सही बात। तो वो खुद गलत थी तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। भाई तो गलती किया तो लड़की भी, बहन भी गलती की। ये इस तरीके की जो घटना है तो हमें लगता तो पहली बार होगा कोई जो है सगा भाई अपनी बहन को लेकर के भाग रहा है। हाँ हाँ, ऐसा घटना पहली बार हुआ है। तो आपने भी कभी नहीं सुना हो चाचा कोई सगा भाई कैसे लेकर भाग सकता है? सगा भाई भी भागा, वो भाई भी टीचर था। भाई वो भी शिक्षक है, जो अपने बहन के लेके भागा। शिक्षक है, शिक्षा दे रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है। भाई उसके दिमाग में ये सब बातें तो नहीं आनी चाहिए। ये सब बातें उसके दिमाग में आएंगी तो आम आदमी के दिमाग में कौन सी बातें आएंगी बताओ। आम आदमी तो अनपढ़ है, गंवार है। मतलब रक्षक ही शिक्षक भक्षक धर्म, है। शिक्षक धर्म को भी शर्मसार कर रहे हैं। रक्षक ही भक्षक है तो क्या कर सकते हैं हम साधारण आदमी क्या कर सकते हैं। चाची आप तो सोच रही होंगी सुबह जो है दुल्हन आएगी, तैयारियां आप शुरू की होंगी। हाँ, तैयारी सैयारी सब हम लोग शुरू करें। क्या सुबह का क्या रस्म होता है? सुबह में खाना बनता है, पूड़ी उड़ी, बखीर उखीर यही सब बनता है दुल्हन के लिए। सब हम लोग तैयारी में लगे थे बनाने के लिए कि दुल्हन आएगी, खाए पिएगी। हम लोग सब बेटी सब लोग आएंगे तो दरवाज़ा बंद करेगी, दुल्हन दूल्हा आएगा। लड़की लोग जो रही थी सब रस्में करेंगे, मौज मस्ती सब करेंगे अपन। बाकी जोते जोते सब नहीं आई। आपको भी एक होगा कि एक बहू आ जाएगी घर में, रोटी देगी। हाँ, बहू आएगी अपन रहेगी, वही सबकी खुशी रहती है। मेरा बहू आएगी, घर बसेगा, परिवार बढ़ेगा, हर चीज़ होगा, यही सब खुशी रहेगी। लड़का भी परेशान हो गया होगा। लड़का भी भाई, मेरे लड़के जो है ऐसे नहीं थे। सब मेरे लड़के वैसे मतलब शिक्षा के मामले में तो पढ़े लिखे कम हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देना अच्छी तरह जानते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बारात जो है भदोही से वाराणसी जाती है और सारा कुछ रस्म रिवाज हो जाता है, दुल्हन के आने की तैयारी होती है। उसके बाद एक और घटना हो जाती है। ये कहा जाता है कि जो दुल्हन है वह अपने सगे भाई के साथ ही फरार हो जाती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।